Good morning to all of you. Today we start chapter 5 soil. Soil मतलब मिट्टी। इसके पहले भी हम लोग कुछ क्लासेस में पढ़े हुए हैं मिट्टी के विषय में, सॉइल के विषय में, लेकिन आज क्लास 5 में ये चैप्टर है। आप सभी लेसन निकाल लीजिए। पेज नंबर है 43 और टॉपिक है आपका सॉइल है, सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल एरिजन है और सॉइल कन्वर्सेशन है। तो आज हम लोग यही चारों टॉपिक सॉइल में पढ़ेंगे। देखिए, सॉइल इज ए टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है सबसे ऊपर पट्टी है अर्थ का, सबसे ऊपरी हिस्सा जिस पे हम लोग भी रहते हैं। इट इज इंस्टियल फॉर प्लांट ग्रोथ, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक है सॉइल। एज इट सपोर्टेड लाइफ ऑन द अर्थ, इसी पर जो है जीवन पर भी निर्भर है। सॉइल इज ए होम टू मैनी एनिमल्स। सॉइल जो है, मिट्टी जो है, बहुत सारे एनिमल्स का घर भी है, जैसे कि अर्थवर्म हुई, एंट हुआ, मॉल हुआ, इसके स्नैक हुआ एंड रैबिट हुआ। ये सब जो है मिट्टी के अंदर अपना घर बना के रहते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो बहुत सारे जो हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो सॉइल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी टाइम में देखिए लिख रहा है, रीड द वर्ड्स बिलो एंड सर्किल द यूज ऑफ सॉइल। इसमें उस वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें कि मिट्टी का प्रयोग हुआ है। जैसे पोट्री जो है बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, तो ये इसमें होता है सर्कल, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। गार्डनिंग में भी मिट्टी का यूज़ है तो इसको भी हम लोग सर्कल कर देंगे। कुकिंग में मिट्टी का यूज़ नहीं है, इसको छोड़ देंगे। बाथिंग में मिट्टी का यूज़ नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है, मतलब निर्माण का जो कार्य होता है, उसमें भी मिट्टी का यूज़ होता है। जैसे घर में मिट्टी ज़मीन में है, तल में है, तो मिट्टी भरी जाती है, तो है इसमें यूज़। इसके बाद मेकिंग कच्चा हाउस बनाने के लिए भी मिट्टी की आवश्यकता है, तो उसको भी सर्कल कर देंगे। इसके बाद ब्रिक्स मेकिंग, ब्रिक्स मतलब ईंट बनाने के लिए भी मिट्टी का यूज़ होता है, और फार्मिंग में भी मिट्टी का यूज़ है। तो जो भी मिट्टी का यूज़ है, जिन चीज़ों में सॉइल का यूज़ है, उसको हम लोग सर्कल कर देंगे। अब देखिए सॉइल, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा सॉइल क्या है और कैसे बनता है ये जानिए। बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड वाटर इनटू द स्मॉलर पीसेस टिल ए पाउडर इज फॉर्मेड। सॉइल जो है, बिग रॉक जो होता है, सूरज की गर्मी के कारण, हवाओं के बहने के कारण, बारिश के कारण जो है छोटे रूप में डिवाइड होते जाता है, और एक समय आता है कि वो फाइन पाउडरेड रूप में निर्मित हो जाता है। मतलब चट्टान से ही मिट्टी बनी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ये प्रक्रिया जो है वेदरिंग कहलाती है। दिस फाइन पाउडर मिक्स विथ रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू फॉर्म ऑफ सॉइल। इसी छोटे छोटे कणों में, जो चट्टान का कण है जो कि फाइन पाउडर हो गया, अब उसमें जो है डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल जो होता है, मरे हुए जीव जंतुओं का जो है मटेरियल जो है वो जाके मिट्टी में मिल जाता है, जिसकी वजह से उस चट्टान के फाइन पाउडर मिल जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। इट्स टेक मिलियन ऑफ ईयर फॉर रॉक टू चेंज इनटू सॉइल। रॉक को मिलियन ईयर, लाखों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी में बदलने में, सॉइल में चेंज होने में। तो सॉइल किस किस से बना है? तो सॉइल इज मेड ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले पार्टिकल्स एंड ह्यूम्स। सॉइल किससे बना हुआ है? तो ग्रेवल से, सैंड से, क्ले पार्टिकल और ह्यूम्स से बना हुआ है। इसके पहले क्लास 3 में भी ऐसा था एक चैप्टर, तो आपने करके देखा था। आगे भी इसमें है, आगे बताएंगे। ह्यूम्स इज द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन द सॉइल। ह्यूम्स क्या है? ह्यूम्स जो है मरे हुए जीवों का जीवाश्म है, जो कि मिट्टी में मिल जाता है, पेड़ पौधों का हो या फिर एनिमल्स का हो। सॉइल आल्सो कंटेन एयर, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ए बैक्टीरिया एंड फंगी। सॉइल मिट्टी के अंदर और पानी भी रहता है, हवा भी रहता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जिन्हें हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, ये भी मिट्टी के अंदर होती है। तो आज हम लोग ये सब जानेंगे। तो सबसे इसके बाद सेकेंड जो हमारा टॉपिक है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल देखिए, सॉइल प्रोफाइल इज द लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल का लेयर है। इट हैज 3 लेयर। सॉइल के जो है 3 लेयर है। एक पहला लेयर है टॉप सॉइल है, सब सॉइल है और बेड रॉक है।
जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया। पिक्चर देख रहे हैं ना सॉइल प्रोफाइल का, आपके बुक्स में है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप मोस्ट लेयर, है ना। जो ऊपर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है, जिसपे पेड़ उगा हुआ आपको दिखता है या जिस पे आप लोग चल रहे हैं, वो ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? टॉप मोस्ट सॉइल कहलाता है। इट कंटेन्स सैंड, क्ले, ह्यूम्स, एयर एंड वाटर। इसमें क्या क्या मिला होता है? टॉप सॉइल में क्या क्या रहता है? सैंड भी रहता है, क्ले भी रहता है, ह्यूम्स भी रहता है, एयर और वाटर भी रहता है। ह्यूम्स प्रोवाइडेड इंस्टियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट फॉर ग्रोथ। ह्यूम्स जो है प्लांट ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व है। ह्यूम्स क्या है? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि हमारे लिए आवश्यक होता है, जैसे हमारे लिए आवश्यक होता है प्रोटीन, फैट्स वगैरह आवश्यक होता है, उसी प्रकार से ह्यूम्स जो है प्लांट के लिए ग्रोथ का सोर्स है। देखिए तब सेकेंड लेयर जो है वो सेकेंड मिडिल लेयर क्या है? द मिडिल लेयर इज द सब सॉइल। मिडिल लेयर क्या है? सब सॉइल है। इट कंटेन ब्रोकन पीस ऑफ रॉक एंड वाटर। इस सब सॉइल में मिडिल लेयर जो है उसमें क्या होता है? ब्रोकन पीस ऑफ रॉक, टूटे हुए चट्टान होते हैं और वाटर होता है। इट है वेरी लिटिल ह्यूम्स। इसमें बहुत कम मात्रा में ह्यूम्स होता है। जीवाश्म जो है डेड प्लांट ऑफ मटेरियल ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, वो बहुत कम मात्रा में होता है। द बॉटम लेयर इज बेड रॉक। अब बॉटम लेयर जो है, थर्ड लेयर जो बॉटम लेयर है वो क्या है? वो बेड रॉक है। इट इज द डीप इनसाइड द अर्थ, अंदर बहुत गहरा है। एंड द कंटेन लार्ज पीसेज ऑफ रॉक। इसमें क्या है? लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स ही हैं। नॉट मच वाटर, यहाँ पर पानी भी अधिक नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। इसमें पानी भी नहीं के बराबर मौजूद है। तो ये होता हुआ हमारा सॉइल प्रोफाइल में आपने जाना टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक, या फिर इसे कहा जा सकता है लेयर ऑफ सॉइल। तो दे आर 3 लेयर ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। अब देखिए हमारा थर्ड जो टॉपिक है सॉइल एरोजन, मतलब मिट्टी का क्षरण होना, मिट्टी का कटाव होना, ऊपरी मिट्टी का कटते जाना। क्यों कटता है और कैसे बचाया जाएगा, इसको ये भी पढ़ना हम लोग। तो टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर। टॉप सॉइल जो है हमने सबसे भी पहले पढ़ा कि टॉप सॉइल जो है वो सबसे फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि उसमें ह्यूम्स मिला हुआ है, मतलब उसे प्लांट ग्रोथ के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी टॉप सॉइल में मौजूद हैं। तो कह रहा है कि सॉइल एंड टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल है, इसीलिए वो टॉप सॉइल जो है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है सबसे। इट कंटेन ह्यूम्स, क्योंकि इसमें ह्यूम्स मौजूद है। ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर, तेज बारिश या तेज हवाएं, एंड ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी के कारण, कैन कैरी टॉप सॉइल टू फ्यू न्यू प्लेसेस। क्या होती है? मिट्टी का कटाव होने लगता है और मिट्टी बह के अदर जगह पे चली जाती है, दूसरे जगह पे चली जाती है पानी के साथ और हवा के साथ। दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ द वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। व्हाट इज सॉइल एरोजन? मतलब भूमि क्षरण क्या है? तो है वही प्रक्रिया है जिसमें हवा या पानी के बहाव के कारण मिट्टी जो है बहा के ले जाते हैं, उड़ा के ले जाते हैं, जिसमें मिट्टी बह जाती है, वही कहलाता है सॉइल एरोजन। इट रिड्यूस द फर्टाइल ऑफ सॉइल। और इससे क्या होता है? भूमि के एरोजन होने के कारण क्या होता है? इसकी फर्टिलिटी जो है कम होने लगती है, मतलब वो कम उपजाऊ हो जाता है। इसके बाद है रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल एरोजन। बहते हुए पानी के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। वेन रेन फॉल्स, जब बारिश होती है, द रनिंग वाटर कैरीज टॉप सॉइल विथ इट। वेन रेनफॉल, जब बारिश होती है तो रनिंग बहते हुए पानी के साथ बहुत सारा ऊपर का मिट्टी जो है बह जाता है। इन हिली एरिया, जो हिली एरिया है मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, वाटर फ्लो एट द ग्रेट स्पीड, वहाँ पर तेजी से पानी बहता है, क्योंकि पानी को आप जानते ही कि वो अप से डाउन की ओर बहता है, तो तेजी से नीचे की ओर आता है। तो हिल्स एंड कैरी लॉट ऑफ सॉइल, तो वो हिल्स से बहुत सारे टॉप सॉइल को कैरी करता है एंड विथ इज, और उसे नीचे की ओर ले आता है।
दिस मेक द स्लॉप्स अनफिट एंड द कल्टिवेशन, इसलिए हिली एरिया में जो टफ सॉइल कटाव की वजह से, मिट्टी के क्षरण की वजह से क्या हो जाता है, कल्टीवेशन मतलब कृषि के लिए वो अच्छा नहीं हो पाता है। इसके बाद है फोल्डेड रिवर कैरी अवे टॉप सॉइल, और साथ ही फ्लडेड मतलब बाढ़ जब आ जाता है तो वो भी मिट्टी को, ऊपर की मिट्टी को बहा के जब जाने लगता है पानी, शहरी क्षेत्रों में आ जाए, गांव के क्षेत्र में आ जाए, तो जब पानी बहाव के साथ जाता है तो ऊपर की मिट्टी को साथ में बहा के ले जाता है। तो इस कारण भी मिट्टी का रनिंग वाटर की वजह से सॉइल एरिजन होता है। इसके बाद इन डेजर्ट एंड ड्राई लैंड विंड ब्लो अवे द टॉप सॉइल काउजिंग सॉइल एरिजन, जहाँ पर सूखा जगह है, सूखे जगहों पर जैसे डेजर्ट में हो या फिर सूखा धरती हो, वहाँ पर जो है हवा जो है अपने साथ मिट्टी को बहा के उड़ा के ले जाती है। अब ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी का भी सॉइल एरिजन होता है। कैसे? ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफोर्टेशन, डिफोर्टेशन मतलब पेड़ों का कटना, प्लॉसिंग ऑफ हिल स्लोप्स और खेतों की जो जुताई होती है, एंड द ओवर ग्रेजिंग मतलब जानवर अधिक खेतों को चर जाए घास को, काउजेज द सॉइल एरिजन, इसके कारण भी, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी सॉइल एरिजन होता है। जैसे डिफोर्टेशन इज द इनडिस्क्रिमिनेट फिलिंग ऑफ ट्री मतलब पेड़ों का अधिक कटाव, रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल टुगेदर, आपको पता ही है कि पेड़ का जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़े रहता है, अगर पेड़ ही कट जाए तो वहाँ से तो मिट्टी बहेगी ही हवा के साथ, पानी के साथ। When the tree are cut, जब पेड़ कट जाते हैं, the soil become loose, सॉइल वहाँ का लूज हो जाता है, और it is easily carried away by wind and water, और इसीलिए वो आसानी से लूज मिट्टी जो है हवा या पानी के साथ बह जाता है। Ploughing of hill slope loosen the soil, जब उसे खेत को जुताई होती है तो क्या होता है, मिट्टी जो है लूज हो जाती है, एंड लीड टू द सॉइल एरिजन, और ये सॉइल एरिजन को बढ़ावा देती है। प्लॉसिंग, ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल रिमूव द प्लांट कोवर द सॉइल, ओवर ग्रेजिंग मतलब जानवर जो है अधिक, कैटल जो है मतलब जहाँ पर फार्म ज़्यादा है, फार्म है, वहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल रखे ही जाएंगे, जैसे काऊ है, बफेलो है, गॉट है, सीप है, तो वो अगर ओवर ग्रेजिंग करेंगे मतलब ज़मीन के अधिक चरेंगे, मिट्टी को चरेंगे, तो घास को वहाँ का मिट्टी जो है लूज हो जाएगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से भी सॉइल एरिजन होगा। ड्यू टू द इरोजन ऑफ सॉइल इंक्रीजेज, जैसे कि सॉइल एरिजन होगा। तो लेट्स रिकॉल में देखिए, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिख देना, और फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो ट्रू है क्योंकि सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर, सॉइल जो है टॉप मोस्ट लेयर ही है पृथ्वी का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे हम स्टार्ट चैप्टर 5, टॉपिक रह गया था हम लोग का सॉइल कॉन्वर्सेशन। तो सॉइल कॉन्वर्सेशन मतलब मिट्टी को संरक्षण करना, मिट्टी को बचाना, ताकि वो एरिजन से बच सके, मतलब उसका क्षरण होने से बच सके। आपको पता है कि सॉइल एरिजन की वजह से ही भूमि की टॉप सॉइल कट जाता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है, तो पेड़ पौधे नहीं अच्छे से उग पाते हैं। तो सॉइल कन्वर्सेशन आवश्यक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक ए मिलियन ऑफ ईयर। आपको मालूम ही है कि मिट्टी को बनने में, सॉइल को बनने में जो है मिलियन ईयर लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग द एरोडेड अवे, इसीलिए आवश्यक हमें चाहिए कि मिट्टी का हम लोग बचाव करें, उसे नष्ट होने से बचाएं। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट सॉइल एरिजन इज कॉल्ड सॉइल कन्वर्सेशन, मिट्टी को क्षरण होने से बचाना, इरोजन होने से बचाना ही कहलाता है आपका सॉइल कन्वर्सेशन। वी कैन कंजर्व द सॉइल बाय फ्लोइंग वे, हम लोग मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं निम्नलिखित तरीके से। पहला है एफोर्टेशन, प्लांट एंड ट्री होल्ड द सॉइल टुगेदर देयर बाय द प्रिवेंटिंग इट्स फ्रॉम द गेटिंग एरोडेड ड्यू टू द विंड और वाटर। कह रहा है प्लांट और ट्री जो है होल्ड करते हैं मिट्टी में, और मिट्टी, प्लांट और ट्री का जो जड़ होता है, रूट्स होता है, वो मिट्टी को पकड़े रहता है, तो वो मिट्टी पानी के साथ या हवा के साथ बह के नहीं जाती है। तो एफोर्टेशन, एफोर्टेशन मतलब होता है या फिर प्लांटिंग ट्री इज एंड द इफेक्टिव मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग सॉइल एरिजन।
एफोर्टेशन जो है एक अच्छा मेथड है जिसके द्वारा मिट्टी को क्षरित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा है आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, खेत फसल की कटाई हो जाती है और जब तक का गैपिंग हो जाता है ना, गैपिंग हो जाती है क्योंकि फसल कट जाती है तो खेत खाली हो जाता है, फार्म द वेयर मतलब ज़मीन जो है खाली हो जाती है। एट द टाइम विंड और वाटर सेवरली एरोड द सॉइल, तो उस समय क्या होता है, हवा और पानी के बहाव के कारण मिट्टी जो है क्षरित हो जाती है, मतलब खराब नष्ट होती है। टू प्रिवेंट दिस, इससे अगर बचाव करना है तो फार्मर्स ग्रो कवर क्रॉप्स लाइक ए फोडर और ग्रास। इससे बचाव के लिए फार्मर्स को क्या बोना लगा देना चाहिए, खाली खेत में घास और फोडर जो है उसे लगाना चाहिए। द रूट्स ऑफ कवर क्रॉप्स होल्ड द सॉइल टुगेदर दस प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन। इससे क्या होगा कि जो रूट्स क्रॉप्स के रूट्स जो हैं वो मिट्टी को पकड़े रहेंगे और मिट्टी जो है हवा या पानी के साथ बहेगी नहीं। तीसरा है थर्ड नंबर, ट्री एंड बुशेज आर ग्रोन अलोंग द बाउंड्री ऑफ फार्मलैंड। ट्री और बुशेज मतलब पेड़ या फिर झाड़ियाँ जो हैं बाउंड्री जो होती है खेत की उस पर होने चाहिए। उससे क्या हो जाता है, फार्मलैंड के उस पर होने से क्या होता है कि मिट्टी जो है द एक्ट एज द सेल्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बिगनिंग एरोडेड अवे। ये जो है मिट्टी को पानी के साथ बहने या हवा के साथ बहने में से बचाती है। इसीलिए पेड़ की जो खेत का जो बाउंड्री है वहाँ पर बुशेज या फिर ट्री लगाना चाहिए। फोर्थ नंबर है इन हिली रीजन। हिली रीजन मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में स्लॉप्स आर कट इनटू द स्टेप और टेरिस टू रिड्यूस सॉइल एरोजन। स्लॉप्स मतलब सीढ़ी नुमा खेत बना दिया जाए तो वहाँ सॉइल एरोजन को मतलब मिट्टी को क्षरित होने से बचाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड टेरिस फार्मिंग, इसे ही टेरिस फार्मिंग कहते हैं, जो कि हिली रीजन में होता है। स्टेप्स रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर एट द स्पीड ऑफ वाटर स्लो डाउन। स्टेप्स जो है सीढ़ीनुमा होने की वजह से पानी का बहाव धीमा गति से होता है जिससे मिट्टी जो है बह के नीचे नहीं जाती है। द अमाउंट ऑफ सॉइल बिगनिंग केयरिंग अवे ऑल्सो द रिड्यूस, जिससे जो है मिट्टी का क्षरण कम होता है। दिस सॉइल एरोडेड फ्रॉम वन स्टेप डिपोजिट ऑन द नेक्स्ट स्टेप। एक सीढ़ी से बहाव करके जब नीचे जाती है तो दूसरे पे रुकती है और इस तरह से मिट्टी का कटाव जो है अच्छे पूरी तरीके से नहीं होता है। फिफ्थ नंबर है ड्यूरिंग द मानसून सीजन मेनी रिवर फ्लड द नियर फील्ड। कह रहा है कि बहुत सारे जो इलाके हैं जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर अधिकांश नदियों में बरसात के सीजन में रेनी सीजन में क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट अलोंग द रिवर्स प्रिवेंट द सॉइल एरोजन। कह रहा है कि अगर उन पे बांध बनवा दिया जाए फ्लडेड रिवर पर तो क्या होगा, वो मिट्टी को सॉइल एरोजन से बचाएगा। मिट्टी जो है बाढ़ के साथ पानी के साथ बह के मिट्टी नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग सॉइल कन्वर्सेशन कर सकते हैं एफोर्टेशन के माध्यम से, कवर क्रॉप्स के माध्यम से, टेरिस फार्मिंग के माध्यम से और एम्बैंकमेंट के माध्यम से हम लोग सॉइल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज में आप लोग टिक द करेक्ट आंसर देख लीजिए। सॉइल इज फॉर्मेड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक। सॉइल किससे बना है, वेदरिंग ऑफ रॉक से बना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा टिक द करेक्ट का, रॉक्स। दूसरा है, सेकेंड नंबर है द मोस्ट फर्टिलाइज लेयर ऑफ सॉइल इज, तो टॉप सॉइल। सी ऑप्शन होगा आपका, टॉप सॉइल जो है मोस्ट फर्टिलिटी वाला होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमन एक्टिविटी इज लीडिंग टू सॉइल एरोजन। ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी जो है वो सॉइल एरोजन को बढ़ावा देती है, तो एफोर्टेशन नहीं होगा, डिफोर्टेशन जो है उसकी वजह से सॉइल एरोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी, डिफोर्टेशन।
Number 4, the erosion of soil along the river bank can be prevented by building embankment. ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा, बिल्डिंग embankment. Embankments. 5 number, in hilly region what can be done to prevent soil erosion? हिली रीजन में किस प्रकार से मिट्टी को सॉइल एरोजन से बचाया जाएगा? तो बाय टेरिस फार्मिंग. ऑप्शन ए आपका सही होगा, टेरिस फार्मिंग. क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड. तो फर्स्ट में होगा सॉइल इज इंस्टियल फॉर प्लांट ग्रोथ. फर्स्ट में क्या होगा? सॉइल. सेकेंड नंबर, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज ग्रेटली रिड्यूसिंग बाय द सॉइल एरोजन. फर्टिलिटी जो है सॉइल एरोजन के कारण जो है समाप्त होती है. थर्ड नंबर है डिफोर्टेशन इज द इंडिस्क्रिमिनेट फिलिंग ऑफ द ट्री. डिफोर्टेशन. Number 4, protection of soil against the soil erosion is called soil conservation. Soil conservation. Number 5, afforestation is effective method of the reducing soil erosion. Afforestation. ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपका हुआ, अब क्या करना है आपको? नेम द फ्लोइंग. नेम द फ्लोइंग सी है. 3 कंपोनेंट ऑफ सॉइल. 3 जगह कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हो जाएगा सैंड, क्ले और इसके बाद होम्स. Second number, the most fertility layer of the soil, the top soil. Third number, 2 agents responding for the soil erosion, so deforestation of running, and running water. Fourth number, 2 human activity that causes soil erosion. 2 human activity जिसके वजह से soil erosion होता है. तो एक तो हो जाएगा आपका डिफोर्टेशन ही है, एक तो आपका डिफोर्टेशन है, एंड एक हो जाएगा आपका ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल. ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल मतलब जानवरों के द्वारा खेत को पूरी तरह से चर के समाप्त कर देने की वजह से. इसके बाद हो गया द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच होल्ड द सॉइल टुगेदर. कौन सा पार्ट जो है प्लांट का सॉइल को होल्ड करता है? तो क्या होगा? द रूट्स. तो ये आपका नेम द फ्लोइंग हो गया. आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन जो है आप खुद से कर लीजिएगा. हाउ डज द सॉइल सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ? द सॉइल सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ एज दे प्रोवाइड प्लेस फॉर प्लांट टू ग्रो. आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल विथआउट प्लांट. इस प्रकार से हमारा जो है ये सॉइल जो है लाइफ को सपोर्ट करता है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज वेदरिंग. वेदरिंग दिया हुआ है इसमें आपको. वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड वाटर. ये वेदरिंग हो गया. थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द सॉइल एरोजन.
सॉइल एरोजन क्या है? तो सॉइल एरोजन इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय एक्शन ऑफ विंड और वाटर। इसके बाद लिख रहा है गिव एनी 3 काउजेज ऑफ सॉइल एरोजन। 3 कारण सॉइल एरोजन का क्या है? द 3 काउजेज ऑफ सॉइल एरोजन आर डिफोर्टेशन, ओवरग्रेजिंग ऑफ बाय कैटल एंड रनिंग वाटर और विंड। ये हो गया 3 काउजेज ऑफ सॉइल एरोजन। इसके बाद व्हाट इज द सॉइल मेड अप ऑफ? सॉइल मिट्टी कैसे बनती है? द सॉइल मेड अप ऑफ the process of weathering of rock, dead plant and animals also mix with soil and become a part of its as humus। इस प्रकार से जो है soil बनता है। What is the importance of humus? humus क्यों importance है? क्योंकि humus जो है न्यूट्रेंट ही है एक प्रकार से, है ना। The soil is made of the gravel, sand, clay particles and humus। Humus is the remain of dead plant and animal found in the soil. Soil also contain air, water and the microorganisms like bacteria and fungi। लिखिए the importance of humus to fertility of soil। मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए जो है humus आवश्यक है। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉइल कन्वर्सेशन एंड डिस्क्राइब एनी 2 मेथड द सॉइल कन्वर्सेशन। द सॉइल कन्वर्सेशन जो है क्या है? तो व्हाट सॉइल कन्वर्सेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट द सॉइल एरोजन। ये तो ये हो गया। इसके बाद डिस्क्राइब एनी 2 मेथड। द 2 मेथड ऑफ सॉइल कन्वर्सेशन आर टेरिस फार्मिंग एंड एफोर्टेशन। एफोर्टेशन इज प्लांटिंग मोर ट्री एंड टेरिस फार्मिंग इज इन हिली रीजन। 6 हो गया। 7 क्वेश्चन है एक्सप्लेन सॉइल प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर डायग्राम। तो आप अपने लेसन से ही पेज नंबर 44 में है ये सॉइल प्रोफाइल, इसको यहाँ से आपको लिख लेना है और इस फिगर को डायग्राम को बना देना है। तो ये चैप्टर हो गया आपका पूरी तरह से पूरा, और आप इसको बना भी लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिए क्योंकि आप लोग का वैसे 1 एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन होगा। ओके, थैंक यू।